Hello, hi everyone. Welcome back to our YouTube channel Porahali. Myself Devojit, and today we will continue the chapter Money and Banking. ठीक है, ये चैप्टर का ऑलरेडी एक पार्ट यूट्यूब पे अपलोडेड है. पहले आप वो पार्ट कंटिन्यू करना, उसके बाद ही पार्ट 2 पे आना. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का पार्ट 2. तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जो मनी है, ठीक है, उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ था. पहले बार्टर सिस्टम था, उसका क्या डिसएडवांटेजेस था. उसके बाद क्या था, एनिमल मनी था. उसके बाद था मेटेलिक मनी. उसके बाद आया करेंसी मनी. तो ये हमने एक इवोल्यूशन देखा था लास्ट क्लास में. ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्चुअली मनी है क्या. ठीक है, व्हाट इज मनी. द फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज मनी. देखो यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू जियोफ्रे क्राउदर, एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेबल एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज मनी. ठीक है, यहाँ पे जियोफ्रे क्राउदर एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट है. ठीक है, उन्होंने बोला था कि मनी वो है जो कि जनरली एक्सेप्टेबल. जनरली एक्सेप्टेबल मतलब क्या है कि लोग उसे एक्सेप्ट करना चाहिए. ठीक है, एवरीवन इन द इकोनॉमी एक्सेप्ट द मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज. अब मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या है कि यू कैन यूज मनी टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज. आप कोई भी गुड्स खरीदो, कोई भी सर्विसेज खरीदो, ठीक है, उसके लिए आप मनी को यूज कर सकते हो, मनी को एक्सचेंज कर सकते हो. जैसे बाटा सिस्टम में हमने देखा था कि एक कमोडिटीज के अगेंस्ट में कमोडिटीज को एक्सचेंज करते थे. आपने शुगर लिया, शुगर दिया उनको, और जो सेकेंड पर्सन था उसने आपको बिस्किट दे दिया. तो ऐसे बार्टर सिस्टम काम करते थे. लेकिन इसमें क्या होता, इसमें मनी को एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज कर सकते हैं. दैट मीन्स कि आप बाजार पे गए, वहां पे आपने बिस्कुट खरीदा तो आपने मनी दिया. ठीक है, तो एक्सचेंज में आपने उसको मनी दिया दुकानदार को. ठीक है, जनरली एक्सेप्टेबिलिटी मीन्स एक्सेप्टेबिलिटी बाय वन एंड ऑल. दैट मीन्स एक इकोनॉमी पे, ठीक है, जो कोई भी लोग रहते हैं, एवरीवन मस्ट एक्सेप्ट द मनी. ठीक है, मनी को एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज हर कोई एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, नहीं तो मनी ही नहीं होगा. जैसे आप एग्जांपल देख सकते हो, लास्ट क्लास में मैंने बोला था कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इसको लोग एज ए यूज नहीं करते. ठीक है, यूज तो करते हैं, लेकिन जो छोटे मोटे दुकानदार है वो एक्सेप्ट नहीं करते. ठीक है, जैसे आप गांव पे जाओगे, वहां पे कुछ खरीदोगे तो वहां पे डेबिट कार्ड का सिस्टम नहीं होगा, क्रेडिट कार्ड का सिस्टम नहीं होगा दुकानदार के पास. तो उसे एज ए मनी हम यूज नहीं कर सकते और बोल भी नहीं सकते क्योंकि वो मनी नहीं है. ठीक है, उसके बाद देखो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी. अब मनी का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, मनी होने के लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए उस पे. ठीक है, सबसे पहले मनी मस्ट हैव जनरल एक्सेप्टेबिलिटी. ये हमने तो अभी देखा कि हर कोई लोग मनी को यूज एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा दुकानदार को, नहीं तो उसके ऊपर फाइन लगेगा. ठीक है, इट मस्ट बी एक्सेप्टेबल एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज. ठीक है, आप कुछ भी खरीदो दुकानदार से, दुकानदार को आपको मनी देना होगा. ठीक है, और आपने जो मनी दिया अगर दुकानदार ने एक्सेप्ट नहीं किया तो उसके ऊपर फाइन भी लगेगा. तो मनी को हर कोई एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज. ठीक है, उसके बाद देखो मनी मस्ट हैव कोग्निजिबिलिटी. मतलब क्या है, देयर शुड बी एब्सोल्युटली नो डिफिकल्टी इन आइडेंटिफाइंग मनी. जैसे ये एक 500 रुपये का नोट है, आपको देखते ही पता चल रहा है ये 500 रुपये का नोट है. ठीक है, किसी ने अगर आपको कोई व्हाइट पेपर दे दिया तब तो इजीली बोलोगे कि ये तो मनी नहीं है, ये तो व्हाइट पेपर है. तो मनी को पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए. दैट मीन्स मनी मस्ट हैव कोग्निजिबिलिटी. ठीक है, उसके बाद मनी मस्ट हैव ड्यूरेबिलिटी. मतलब मनी जो होगा वो लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए. जैसे हमने पहले बाटा सिस्टम में देखा था कि लोग फिश, एग, मिल्क, कोई भी कमोडिटी यूज करते थे, लेकिन ये एक्चुअली मनी नहीं है क्योंकि ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा. फिश को अब 2-3 दिन बाद वो खत्म, पेरिशेबल हो जाएगा. ठीक है, खराब हो जाएगा. एग भी सेम होता है, मिल्क भी सेम, 2-3 दिन के बाद खराब हो जाता है. तो मनी जो होगा वो ड्यूरेबल होना चाहिए. जैसे ये नोट है, ठीक है, ये नोट आप जितना दिन यूज कर सकते हो रख लो, कोई भी ये खराब भी नहीं होगा. ठीक है, तो मनी उन चीजों को ही बोला जाएगा जो कि ड्यूरेबल है. ठीक है, नॉन पेरिशेबल आइटम होना चाहिए जो जल्दी खराब नहीं होता. ठीक है, उसके बाद मनी मस्ट हैव होमोजेनिटी. इसका मतलब क्या है वो भी देख लेते हैं. इन अदर वर्ड, मनी ऑफ इक्विवेलेंट वैल्यू मस्ट बी आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट. ठीक है, अब देखो जैसे आपको ये
₹20 का बंडल दिख रहा है, ठीक है। ये एक ₹20 का नोट दूसरे ₹20 के नोट के साथ एग्जैक्टली सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ ये नंबरिंग का डिफरेंस होगा, ठीक है, सीरियल नंबर का डिफरेंस होगा, बाकी लगभग सेम है, आइडेंटिकल है, ठीक है। मतलब ये जो ₹20 का बंडल है एक दूसरे के साथ एग्जैक्टली सेम दिखता है, ठीक है, और फील भी सेम होता है। तो यही बोला कि मनी मस्ट हैव होमोजेनिटी, कि वो एक दूसरे के साथ मिलना चाहिए, देखने में एक जैसा होना चाहिए, सेम। जो कि ₹20 नोट के बारे में, ₹10 नोट, जो ₹10 के नोट है उसके साथ भी सेम दिखना चाहिए। इसी तरह ये ₹20 का बंडल में हर एक ₹20 एग्जैक्टली दिखना चाहिए, सेम दिखना चाहिए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मनी मस्ट हैव होमोजेनिटी प्रिंसिपल। एग्जाम्पल में ऑल द ₹10 नोट्स मस्ट बी परफेक्टली आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। जितना भी ₹10 नोट है, जो नया वाला है और पुराने वाला भी जो अलग अलग है दो, ठीक है, लेकिन हर एक ₹10 अपने आप में सेम दिखेगा, ठीक है। तो ये होता है होमोजेनिटी प्रिंसिपल। उसके बाद द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज मनी मस्ट हैव लिक्विडिटी। लिक्विडिटी दैट मीन्स मनी लिक्विड होना चाहिए। अब लिक्विड मतलब वो लिक्विड नहीं है, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या है। लिक्विडिटी ऑफ मनी मीन्स डायरेक्ट एंड इमीडिएट कन्वर्टिबिलिटी ऑफ मनी इनटू गुड्स एंड सर्विसेज दैट द होल्डर ऑफ मनी वांट, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आपने बाजार पे गया, आपने ₹20 लेके बाजार गया, ठीक है। बाजार में जाने के बाद आपने क्या किया, देखो मैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे समझा देता हूँ आपको। देखो ये आप हो, आपके पास ₹20 है, ठीक है। आपने बाजार पे जाके दुकानदार से पूछा कि आप मुझे एक चॉकलेट दो ₹10 का और एक बिस्किट दो ₹10 का, ठीक है। तो आपने क्या किया, ये ₹20 नोट दुकानदार को दिया और दुकानदार ने आपको क्या दिया, चॉकलेट एंड बिस्कुट दे दिया। तो आपके पास जो मनी था उसको आप इजीली कन्वर्ट करके बिस्कुट एंड चॉकलेट में खरीद लिया। तो इसे बोलते हैं लिक्विडिटी। दैट मीन्स कि मनी इजीली कन्वर्ट हो जाता है, इजीली ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपने मनी को इजीली कन्वर्ट कर दिया, किस पे, चॉकलेट के पैकेट पे और बिस्कुट के पैकेट में। इसको बोलते हैं लिक्विडिटी, ठीक है। देखो यहाँ पे बोला इमीडिएट कन्वर्टिबिलिटी, दैट मीन्स आपने ₹20 को इमीडिएटली आपको बिस्कुट एंड चॉकलेट मिल गया, इनटू गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि बिस्कुट एंड चॉकलेट की बात कर रहे हैं हम, दैट द होल्डर ऑफ मनी वांट। आपको जो चाहिए वो आप खरीद सकते हो मनी से, ठीक है। उसके बाद देखो, लैंड, गोल्ड, सिल्वर, अदर एसेट ऑल्सो हैव लिक्विडिटी बट देयर लिक्विडिटी इज लेस देन दैट ऑफ द मनी, ठीक है। देखो लैंड जो है, गोल्ड जो है, सिल्वर है, इनका भी लिक्विडिटी है, ठीक है। आप किसी के पास गोल्ड बेचकर कुछ भी खरीद सकते हो, लेकिन इनका जो लिक्विडिटी है मनी का लिक्विडिटी के साथ कंपैरिजन में लेस है, ठीक है, क्योंकि मनी का जो लिक्विडिटी है वो सबसे ज्यादा है। देखो अब, एज these are not directly and immediately convertible into goods and services। देखो सिंपल सी बात है, आपके पास एक प्लॉट ऑफ लैंड है, आपके पास एक लैंड है, ठीक है। लैंड कैन नॉट बी इंस्टेंटली कन्वर्टेड इनटू गुड्स एंड सर्विसेज। आपने दुकानदार को जाके बोला कि मेरे पास एक लैंड है, आप इस लैंड को रख लो और मुझे जो कुछ सामान चाहिए दे दो। दुकानदार देगा क्या, नहीं देगा ऑब्वियसली। पहले क्या करना होगा आपको, द प्लॉट ऑफ लैंड हैज टू बी सोल्ड आउट एंड द मनी अर्न्ड विल बी यूज्ड टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज। पहले आपको उस लैंड को बेचना होगा, बेच के जो रुपीस मिलेगा, जो मनी आपको अर्न्ड होगा, वो मनी को आप यूज करके दुकानदार के पास जाके कोई भी सामान खरीद सकते हो। इसलिए जो मनी का लिक्विडिटी है वो सबसे ज्यादा है, और लैंड, गोल्ड, सिल्वर जो भी है उनका लिक्विडिटी मनी से कम ही है, ठीक है। सेम इन द केस ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड अदर एसेट। तो आप डायरेक्टली लैंड दे के दुकानदार से कुछ सामान नहीं खरीद सकते हो, उस लैंड को पहले आपको बेचना होगा, बेचने के बाद आपको कुछ मनी मिलेगा और मनी को ले जाके आप कुछ गुड्स एंड सर्विसेज खरीद सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो, मनी मस्ट हैव ट्रांसफरेबिलिटी। यह तो होना ही होगा, मनी ट्रांसफर होना ही चाहिए, अगर नहीं होगा तो मनी कैसे होगा, ठीक है। इट विल बी डिफिकल्ट टू सेटल ट्रांजेक्शंस इफ द मनी लैक्स ट्रांसफरेबिलिटी। अगर मनी ट्रांसफर ही नहीं होगा तो ट्रांजेक्शन कैसे होगा। अगर दुकानदार के पास जो कि आपने ₹20 लेके गया, दुकानदार अगर वो ₹20 एक्सेप्ट ही नहीं किया तो मनी का फायदा क्या है, ठीक है।
तो मनी मस्ट हैव ट्रांसफरेबिलिटी, वो ट्रांसफर होना चाहिए एक पर्सन टू अदर पर्सन, ठीक है। उसके बाद जैसे ये देखो, आजकल तो डिजिटल हो गया है, तो यू कैन सेंड थ्रू मोबाइल टू द बैंक अकाउंट, ठीक है। तो ट्रांसफरेबिलिटी होना चाहिए, आपके पास बैंक अकाउंट में पैसा है, आप विड्रॉ कर सकते हो, फिर आप बैंक अकाउंट में जमा कर सकते हो, या फिर कोई दूसरा इंसान मांगे तो उसको दे भी सकते हो, तो ट्रांसफरेबल होना चाहिए। उसके बाद मनी मस्ट हैव डिविजिबिलिटी, हाई वैल्यू ऑफ मनी कैन बी कन्वर्टेड इनटू लो वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है। दैट मीन्स हमने बाटा सिस्टम में देखा था, एक प्रॉब्लम था कि जो एनिमल यूज करते थे वो डिविजिबल नहीं था, उसको हाफ करके हम कुछ खरीद नहीं सकते थे, लेकिन मनी को कर सकते हैं। आपके पास 500 रुपीज नोट है, तो आप इसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हो 100 100 100 100 100, ठीक है। तो इजीली आप डिविजिबल कर सकते हो, या फिर 10 20 रुपीज या फिर 50 रुपीज में भी आप डिवाइड कर सकते हो इजीली। तो मनी में डिविजिबल जो प्रिंसिपल है, इसके लिए मनी को एक स्पेशल बनाते हैं कि इसको हम यूज कर सके। अगर एनिमल मनी जो हम यूज करते थे पहले, अगर वो होता तो वो तो डिविजिबल नहीं था एनिमल, तो वहां पे जो सेटलमेंट था या ट्रांजैक्शन था वो फेल हो जाता था। लेकिन इसमें क्या होगा, 500 रुपीज नोट है आपके पास, आप उसको कुछ भी कन्वर्ट कर सकते हो, लो वैल्यू पे कन्वर्ट कर सकते हो, 10 रुपीज 20 रुपीज 50 रुपीज 100 रुपीज, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ मनी। उसके बाद देखो, मनी मस्ट हैव अ स्टेबिलिटी ऑफ वैल्यू, if the value of money continues to fall all the time, money will fail to act as a store of value। अब देखो यहाँ पे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना, ठीक है। यहाँ पे देखो, ठीक है। टुडे आपने बाजार पे गया, 10 रुपया लेके गया आप, और वहां से एक चॉकलेट खरीदा आप, ठीक है। तो ये काम, सेम काम आप कल कर रहे हो, टुमारो 10 रुपये में एक चॉकलेट खरीदा। लेकिन जब आप नेक्स्ट मंथ वो सेम चॉकलेट खरीदने गए, नेक्स्ट मंथ, तो आपने दुकानदार को पूछा उस चॉकलेट का दाम कितना है, तो बोला पहले जो 10 रुपया वाला चॉकलेट था वो आज प्राइस इंक्रीज होके 50 रुपीज हो गया है, तो आप खरीदोगे क्या? तो ऑब्वियसली आपके पास 10 रुपया ही है, तो आप 50 रुपीज का चॉकलेट नहीं खरीद सकते हो। तो यही बोला कि मनी का जो प्राइस है, जो वैल्यू है, वो स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। अगर सडनली ये 10 रुपीज का चॉकलेट 50 रुपीज में मिलने लगा, तो ऐसे तो लोग नहीं होंगे कि हर वक्त वो 10 रुपीज का चॉकलेट 50 रुपीज में खरीदा। कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि प्राइस बढ़ने की वजह से, इंक्रीज होने की वजह से वो चॉकलेट को कंज्यूम करना छोड़ देगा, ठीक है। तो इसलिए बोला कि मनी मस्ट हैव द स्टेबिलिटी, स्टेबल होना चाहिए। अगर हार्डली, अगर मान लो कि इस महीने में 10 रुपया है, वो अगर 15 हो गया तो हम खरीद सकते हैं, क्योंकि आसपास ही होना चाहिए, सडनली प्राइस इंक्रीज नहीं होना चाहिए। अगर वो होगा तो हम मनी को यूज करना ही बंद कर देंगे। क्या फायदा 50 रुपीज का चॉकलेट, ठीक है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 10 रुपीज ही है। तो यहाँ पे यही बोला, इफ द वैल्यू ऑफ मनी कंटिन्यू टू फॉल ऑल द टाइम, ठीक है। आज 10 रुपीज का चॉकलेट 50 रुपीज हो गया, कुछ दिन के बाद वो 100 रुपीज हो गया, ठीक है। तब क्या होगा, मनी विल फेल टू एक्ट एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू, ठीक है। तब लोग क्या करेंगे कि मनी को छोड़ के कुछ और चीजों में इन्वेस्ट करने लगेंगे, जैसे गोल्ड, सिल्वर, क्योंकि मनी का तो वैल्यू गिर गया। पहले जो 10 रुपीज का चॉकलेट था वो 50 रुपीज हो गया, उसके बाद 100 रुपीज हो गया, तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो स्टेबल होना चाहिए मनी का जो वैल्यू है, जो प्राइस है। देखो लास्ट में क्या बोला कि मनी मस्ट हैव ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स साइमल्टेनियसली। ये हमने जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स रीड किया अभी तक, ठीक है, वो साइमल्टेनियसली परफॉर्म करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक्स होने से चल जाएगा, दूसरा नहीं होने से चल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। पूरा सब कैरेक्टरिस्टिक्स एक साथ साइमल्टेनियसली होना चाहिए मनी पे, ठीक है। उसके बाद देखो, फंक्शंस ऑफ मनी। फंक्शंस ऑफ मनी मतलब कि इकोनॉमी में मनी का रोल या पर्पस क्या है, ठीक है। सबसे पहले मनी परफॉर्म द फंक्शन ऑफ ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये तो हमने देखा कि कोई भी गुड्स खरीदो, कोई भी सर्विसेज खरीदो, हम मनी को ही एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। इन ए मनी इकोनॉमी कमोडिटीज आर इनडायरेक्टली एक्सचेंज थ्रू मनी, ठीक है। दुकानदार से आप जाके कोई भी चीजें खरीदो, आप मनी ही दोगे, ठीक है। मनी एक्ट एज अ स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो मतलब क्या बोला कि all economic goods have prices, the value in exchange expressed in terms of money is price। देखो सिंपल सी बात है,
आपको एक नोटबुक चाहिए, दुकानदार को पूछा आपने कि इसका प्राइस कितना है, दुकानदार ने बोला 40 रुपीज है। आपको एक पेन चाहिए, दुकानदार को पूछा, उन्होंने बोला कि 10 रुपीज चाहिए। ठीक है, तो कोई भी गुड्स खरीदना चाहते हो, ठीक है, उसका एक परफेक्ट वैल्यू होता है, प्राइस होता है। ठीक है, और मनी को इसके लिए ही हम यूज करते हैं कि वो एक मेजरमेंट देता है। मतलब एक नोटबुक खरीदना है, उसका प्राइस कितना होगा, 40 रुपीज होगा। एक पेन खरीदना है, उसका प्राइस क्या होगा, 10 रुपीज होगा। ठीक है, तो मनी क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट है कि एक गुड्स का या फिर एक सर्विसेज का प्राइस कितना होगा। ठीक है, ऑल इकोनॉमिक गुड्स हैव प्राइसेस, यही बोला मैंने। हर एक इकोनॉमिक गुड्स, जैसे नोट्स हो गया, आपका नोटबुक हो गया, आपका पेन हो गया, सबका प्राइस होता है। द वैल्यू इन एक्सचेंज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी इज प्राइस। और जो वैल्यू आप दुकानदार को देते हो नोटबुक खरीदने की वजह से, उसको बोलते हैं प्राइस। ठीक है, तो मनी क्या काम करते हैं, एक वैल्यू को मेजर करते हैं। ठीक है, वैल्यू को कंपेयर करते हैं कि एक नोटबुक का प्राइस 40 रुपीज है, एक पेन का प्राइस 10 रुपीज है। ठीक है, उसके बाद मनी एक्ट एज ए स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। एक्चुअली ये डिफर्ड पेमेंट क्या हुआ, देखो, डिफर्ड पेमेंट आर पेमेंट मेड लेटर ऑन एंड नॉट एट द पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन द प्रोडक्ट और द सर्विस इज डिलीवर्ड टू द कस्टमर। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा कि लोन लेते हैं जैसे लोग। ठीक है, ठीक है, ये पर्सन है, एक दूसरा पर्सन है, तो ये पर्सन इनको बोला कि मुझे लोन दे दो 1000 रुपीज का। ठीक है, मैं इस महीने आपको 500 दूंगा और नेक्स्ट महीने आपको 500 दूंगा, और साथ में कुछ इंटरेस्ट दे देगा 25 रुपीज, वो अलग बात है। ठीक है, तो ये जो 1000 रुपीज इसने इसको दिया, इसने क्या किया, 500 बोल के 2 महीने में 1000 रुपीज उसको लौटा दिया, तो उसको बोलते हैं डिफर्ड पेमेंट। ठीक है, जैसे आजकल ईएमआई होता है ना, आप किसी भी प्रोडक्ट को खरीदो, उसको कन्वर्ट कर सकते हो इजीली कि इस महीने में उतना दूंगा, नेक्स्ट महीने उतना दूंगा, नेक्स्ट महीने उतना दूंगा, तो खत्म हो जाएगा वो। ठीक है, तो उसको बोलते हैं डिफर्ड पेमेंट। मतलब कि जो आप पैसे लोगे वो अभी देने की जरूरत नहीं है, वो बाद में भी आप दे सकते हो लेकिन उसमें तो इंटरेस्ट भी लगता है। ठीक है, उसके बाद देखो, द डेब्टर टेक्स द लोन टुडे बट रिपेस इन लेटर ऑन। यही तो बोला, जो लोन लेते हैं वो लोन तो आज ले लेते हैं, लेकिन उसको बाद में थोड़ा थोड़ा करके वो रिपे भी कर देता है। द अकाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन इज मेंटेन्ड इन द फॉर्म ऑफ मनी। और जो लेन देन होता है वो सब मनी के थ्रू ही होता है। ठीक है, तो मनी का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि इसको डिफर्ड पेमेंट के हिसाब से भी यूज कर सकते हैं हम। मनी फंक्शन एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू। ठीक है, मतलब क्या है कि मनी को हम सेव कर सकते हैं, सेव करके हम फ्यूचर में भी यूज कर सकते हैं। एज एंड व्हेन the goods and services are needed, money can easily converted into those goods and services। ठीक है, मैंने आज 50 रुपीज सेव कर लिया क्योंकि मुझे परसों एक चीज खरीदना है, तो मनी को हमने सेव कर लिया और परसों जो भी खरीदना होगा मुझे, वो उसको यूज करके, हम मनी को यूज करके वो खरीद सकते हैं। ठीक है, however money will continue to act as a store of value as long as its own value does not fall rapidly। मतलब वही बोला कि मुझे 50 रुपीज सेव करना है और परसों जाके 50 रुपीज से कुछ खरीदना है। ऐसा हो गया कि परसों जाके देखा वो जो प्राइस था प्रोडक्ट का वो 500 हो गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मनी का जो वैल्यू है वो इतना ज्यादा फॉल नहीं होना चाहिए, गिरना नहीं चाहिए। ठीक है, if and when the value of money falls rapidly, money may be replaced by gold and silver or land as a store of value। अगर मनी का वैल्यू इतना ही गिर जाता है तो लोग क्या करते हैं, मनी को यूज करना ही बंद कर देते हैं, तब लोग यूज करते हैं गोल्ड, सिल्वर, लैंड। ठीक है, तो यहाँ पे द फर्स्ट 2 functions of money are known as the primary functions of money and the last 2 functions are known as the secondary function। That means जो हम वैल्यू को मेजर करते थे एंड मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज करते थे, वो है प्राइमरी फंक्शन। तो लेकिन थर्ड वाला जो था कि इसको स्टोर भी कर सकते हैं एंड उसको हम क्या कर सकते हैं, डिफर्ड पेमेंट के हिसाब से भी यूज कर सकते हैं, वो सेकेंडरी फंक्शन है मनी का। ठीक है, तो आई थिंक चैप्टर यही तक था आपका। एक्चुअली ये चैप्टर थोड़ा ज्यादा बड़ा है तो इसलिए 4-5 पार्ट आएगा ऑलरेडी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 3 में। आपको अगर कोई भी डाउट हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, और कोई भी प्रॉब्लम आए तो हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल्स है, जैसे इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, उस पर आप जाके कुछ भी पूछ सकते हो, कोई भी डाउट हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।